भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सितंबर महीने के अंदर गन्ने की मोटाई लंबाई को किस तरीके से बढ़ाया जाए, क्योंकि ये समय जो है लगभग हमारे गन्ने के गिराई के आसपास का आ चुका है। यानी कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं और इन 2 महीने के अंदर आप जितनी ज़्यादा मेहनत होने वाली है, इसमें मैं आज आपको एक देसी तरीका बताने वाला हूँ और एक आपको जो हमारा खाद वाला तरीका होता है, ये तरीका अपने गन्ने की फसल के अंदर कर सकते हैं। उतनी ज़्यादा गन्ने की मोटाई बढ़ेगी और उतनी ज़्यादा ही गन्ने की लंबाई बढ़ेगी। तो इसी के लिए आज ये पूरी वीडियो आपको बताने वाला हूं। दोनों तरीके बताए जाएंगे और दोनों को आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो आप उसका उपयोग करके अपने गन्ने की मोटाई और लंबाई को बढ़ा सकते हैं। किसान भाई, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो फार्मूला यदि आपने अपने गन्ने की फसल के अंदर उपयोग में लिया है तो इसका उपयोग गलती से भी नहीं करना है और अपना पैसा बर्बाद नहीं करना है। तो इस बात का ध्यान रखें। यदि आपने पिछले 30 से लेकर 35 दिन के अंदर गन्ने की फसल के अंदर किसी भी तरह के ग्रोथ प्रोमोटर, इंसेक्टिसाइड या फिर किसी और खाद का उपयोग नहीं किया है, तब तो आप इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। और यदि आपने पहले से उपयोग किया हुआ है तो आपको इसका उपयोग नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाई, सितंबर महीने के अंदर सबसे पहले जो ध्यान में रखनी है कि खेत के अंदर नमी ना टूटने दें, क्योंकि इस समय पर जो है अभी तो बारिश हो रही है लेकिन कुछ दिन बाद बरसात होनी बंद हो जाएगी और खेत के अंदर नमी को बिल्कुल भी खत्म ना होने दें। खेत के अंदर पानी लगातार रखें, नमी लगातार बना करके रखें, जिससे हमारे गन्ने की जो मोटाई और लंबाई है लगातार बढ़ती रहेगी। दूसरा किसान भाइयों, इस समय पर आपको हल्के हल्के से कीटनाशक और ग्रोथ प्रोमोटर का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि गन्ने की इस समय पर अच्छी बढ़वार हो रही होती है, गन्ने की इस समय पर अच्छी मोटाई बढ़ रही है। तो यहां पर गन्ने के अंदर सभी पोषक तत्वों की जो कमी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो यदि आप इन्हें अलग से देंगे तो आपके गन्ने की जो मोटाई और लंबाई है ये धीरे धीरे बढ़नी और भी ज्यादा शुरू हो जाएगी। तो इसकी कमी बिल्कुल भी ना होने दें। तो आपको यहां पर क्या क्या करना है, क्या देसी फार्मूला है, क्या हमारा प्रैक्टिकली है, उसके बारे में सब कुछ मैं आपको बता देता हूं। यदि मैं देसी फार्मूले की बात करूं तो यहां पर जो है आपको जो हमारी सरसों की खली होती है, सरसों की खली को आपको यहां पर किसान भाइयों लगभग 7 से लेकर 8 किलोग्राम लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से और इसे अच्छी तरीके से बारीक तरीके से पीस लीजिए। पीसने के बाद किसान भाइयों इसके अंदर आपको लगभग 8 से लेकर 10 किलोग्राम आपको सागरिका और मिक्स करनी है और इन दोनों को ले लें और इसके साथ लगभग 20 से लेकर 25 किलोग्राम आपको यूरिया भी मिक्स कर लेना है। इन तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आप अपने गन्ने की फसल के अंदर इसे जो है पूरे खेत के अंदर जड़ों के पास में अच्छे से बिखराव करवा दीजिए और उसके बाद अपने खेत की सिंचाई कर दीजिए। इससे किसान भाइयों धीरे धीरे आपके गन्ने की मोटाई और लंबाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो पहला फार्मूला तो आपके ये है। यदि आपने किसी कीटनाशक का उपयोग नहीं किया है तो यहां पर किसान भाइयों आप रिजेंट का उपयोग कर सकते हैं। रिजेंट काफी सस्ता है और काफी टिकाऊ मैं इसे कीटनाशक समझता हूं। इसके साथ साथ पौधे से लगभग 1 से लेकर 1.5 फीट दूर तक की जो ताकत होती है उसे भी ये पौधे को खींच करके देता है, जिससे जो हमारे गन्ने की मोटाई और लंबाई धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। तो एक तरीका तो किसान भाइयों ये है। दूसरे के बारे में यदि मैं बात करूं तो इस समय पर आपने यदि पोटास का उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर नहीं किया है तो पोटास की मात्रा 25 से लेकर 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना चाहिए। इसके साथ साथ किसान भाइयों लगभग 30 से लेकर 35 किलोग्राम यूरिया इसे भी आपको यहां पर लेना होगा और साथ ही साथ किसान भाइयों किसी भी एक अच्छे कीटनाशक का उपयोग यहां पर आप कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पर यदि आप कीटनाशक का उपयोग करेंगे तो आपके गन्ने की फसल के अंदर जो छोटे मोटे कीट या छोटे मोटे रोग लगने शुरू होने वाले हैं उन्हें ये बचाएगा और आपकी गन्ने की फसल की जो हाइट है उसे ये बढ़ाने में मदद करेगा। तो यहां पर आप कार्टैप हाइड्रोक्लोराइड का उपयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा की बात की जाए तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, या फिर इसकी जगह आप फिप्रोनिल ले सकते हैं 0.3% में ग्रेन्यूल वाला। इसकी मात्रा भी आप 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। यदि आप इससे पहले फटेरा, वर्टैगो या फिर अन्य किसी कीटनाशक का उपयोग कर चुके हैं तो आपको किसी भी कीटनाशक का उपयोग यहां पर नहीं करना है और अपने पैसे को खराब नहीं करना है। तो इस तरीके से इन्हें डाल के भी गन्ने की मोटाई और लंबाई को बढ़ाया जा सकता है बड़ी आसानी के साथ। लेकिन इनके साथ साथ ध्यान रखें खेत के अंदर नमी बिल्कुल भी नहीं टूटनी चाहिए और किसान भाइयों आप गन्ने की बंधाई को समय से करवाएं, गन्ने को गिरने से बचाएं, क्योंकि यदि गन्ने की मोटाई कितनी भी जाए, गन्ने की लंबाई कितनी भी जाए, यदि गन्ना नीचे गिर जाएगा तो आपकी जो रिकवरी होगी, आपका जो वजन होगा गन्ने का वो अच्छी तरीके से किसान भाइयों नहीं बढ़ पाएगा। तो इन चीजों को भी आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। तो उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाऊंगा।